गुड मॉर्निंग गाइस, आई वेलकम यू टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जो पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं तो पावर्स और जो फंक्शंस है पार्लियामेंट को मिली हुई कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ये जो पावर्स और जो फंक्शंस दे रहे हैं, जो काम है इसके, वो कहाँ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, क्या क्या होगा देखते हैं। नंबर 1 जो पावर होगी इसकी लेजिस्लेचर पावर होगी, कि एज ए लेजिस्लेचर ये क्या कर सकती है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है पार्लियामेंट का, वो होता है लॉ बनाना, है ना, और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, टू क्रिएट लॉज, है ना, कीपिंग व्यूज द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है। ये राष्ट्रीय हित जो है, ये नेशनल जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, लॉ बनाना है। ये मेन इसका वर्क है। किसका वर्क है ये मेन वर्क, ये पार्लियामेंट का पावर होती है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट। ओके, देखो क्या है, मैं बताता हूं आपको। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अ लॉ ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड देयर इज इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 lists are mentioned, and in 3 lists different subjects are there. So Parliament can make laws on that subjects. कौन कौन सी लिस्ट हम देखेंगे, कौन कौन सी लिस्ट है। नंबर 1 जो देखो, इसमें क्या लिखा है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ठीक है ना, मेंशन इन लॉज from federal list and concurrent list। देखें, पार्लियामेंट जो होगी वो लॉ बना रही है फेडरल लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट लॉ बना रही है फेडरल लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे। देखें, लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट है। नंबर 1 फेडरल लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, इस लिस्ट पे अगर लॉ बनाएगा तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट has a right to make laws on federal list। ठीक है ना, एंड इस पे भी सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट, दोनों ही बना सकती है। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी अपनी स्टेट्स के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट के भी स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, और उस लिस्ट से लॉ बनाने का काम किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। वो जो लॉ बनाएगी वो अपने अपने स्टेट्स के लिए बनाएगी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों जो है अपना लॉ बनाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ अपने बना सकती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इस लिस्ट में से कोई लॉ बनता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना रखा है, मान लीजिए एजुकेशन टॉपिक है, एजुकेशन पे लॉ बनाती है अगर स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर लॉ बना देती है, अगर दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, है ना, दोनों में क्या हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो माना किसका जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो लॉ वैलिड माना जाता है। ठीक है, ये इसकी पावर होती है। सेकंड पावर क्या होती है, पावर ऑफ अमेंडमेंट। पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखिए, according to constitution, amendment in the constitution can be proposed। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। अमेंडमेंट
amendment in the constitution can be proposed only in the parliament, ठीक है। देखिए अमेंडमेंट जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में इसको नहीं लाया जा सकता। ये जो प्रोसेस ही ऐसा होता है, ठीक है ना। अब जो पार्लियामेंट जो होगा, हाउसेज जो होंगे पार्लियामेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या करेंगे, अलग अलग जो होंगे वो 2/3 मेजोरिटी से वो क्या करेंगे, 2 सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसको। तो देखिए अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, पास्ड सेपरेटली है ना, बाई 2 हाउसेस, सेपरेटली बाई हाउसेस थ्रू 2/3 मेजोरिटी। देखिए उस समय जो है कौन कौन उस हाउसेज में मौजूद है, जो अपने जो लोकसभा राज्यसभा कितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का 2/3 अगर मेजोरिटी होती है तब जो वो पास कर सकते हैं। और दोनों में पास अलग से अलग करना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा के अंदर भी पास करेंगे, राज्यसभा को भी इसमें 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और लोकसभा को भी क्या करना पड़ेगा, 2/3 की मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इसका अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है। थर्ड जो है इसको फाइनेंशियल पावर है। देखिए फाइनेंशियल पावर, देखिए इंडियन पार्लियामेंट हैज फुल पावर्स ऑन नेशनल फाइनेंस। नेशनल फाइनेंस के ऊपर पूरा पावर होता है किसका, पार्लियामेंट का। जो बजट जो होता है, ठीक है ना, बजट प्रपोज बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एक्सेप्टिंग द पार्लियामेंट। बजट जो होता है, जो पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है ना, बजट प्रपोज्ड बाय द पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर। तो देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, प्रपोज करवाता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इज एक्सेप्टेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना, बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो भी, पार्लियामेंट क्या करेगा, बजट जो भी प्रपोज करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद पार्लियामेंट के डिस्कशन होता है उस बिल के ऊपर, और डिस्कस होने के बाद उसको पास किया जाता है या नहीं किया जाता वो उसमें देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगी इसमें होगी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगी, पावर्स होती है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देखिए पार्लियामेंट क्या करती है, अरेंजमेंट करती है। पार्लियामेंट का एक अरेंजमेंट इस तरीके से है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग फेडरल एग्जीक्यूटिव या जो पार्लियामेंट कैबिनेट होती है, ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरल एग्जीक्यूटिव जो होती है, फेडरल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पार्लियामेंट, टूवर्ड पार्लियामेंट, ठीक है ना। देखिए फेडरल एग्जीक्यूटिव यानी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव यानी जो गवर्नमेंट, जो कार्यपालिका होती है, जो गवर्नमेंट का काम कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट के प्रति वो क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, एक तरीके से काम कर रही है, जब तक इसका विश्वास, कॉन्फिडेंस है, जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट, तब तक ये काम करेगा। पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये इस तरीके से स्पष्ट बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो कंट्रोल कर सकती है ना। पार्लियामेंट क्या कर सकती है,
पार्लियामेंट कैन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर इलेक्शन पावर्स होंगी इसकी, जिसको इलेक्टोरल पावर्स कहते हैं। देखिए आर्टिकल जो 54 दे रखा है, आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पार्लियामेंट सम इलेक्टोरल पावर्स, है ना। ये पार्लियामेंट सम इलेक्टोरल पावर, पार्लियामेंट भी किसी की इलेक्शन कर सकती है, ऐसे उसको पावर दी जाती है। अब देखिए पावर जो इसको मिल रही है इलेक्शन के लिए, कौन किसके इलेक्शन के लिए मिल रही है, तो देखा जाए यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जो होगा बोथ हाउस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बोथ हाउस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड मेंबर्स take part in presidential election, ठीक है ना। और आर्टिकल जो है 66 के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को भी ये इलेक्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही लोग जो है दोनों हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे इलेक्टेड, वही क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के हम पावर्स देखेंगे, तो जिस तरीके से मैंने आपको पावर बताई थी अभी पार्लियामेंट की, लोकसभा की भी पावर ऐसी है, लेकिन कंपेरेटिव टू राज्यसभा, लोकसभा की पावर कुछ ज्यादा है। तो लेजिस्लेचर पावर का मतलब ये होता है कि हमने जैसे पहले ही बताया था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। लोकसभा कैन मेक लॉ, लोकसभा, ठीक है ना, कैन मेक लॉ from Federalist and concurrent list, ठीक है ना। लोकसभा जो होगी वो फेडरलिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से लॉ जो है बना सकती है, ठीक है ना। और कुछ कंडीशंस में, ऑन सम कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस में it can make law on from state list also, ठीक है। ठीक है ना। आफ्टर passing of bill from both house, दोनों हाउस में से बिल पास करने बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज कंपल्सरी। बिल पास करने बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कंपल्सरी है, और सिग्नेचर के बाद में, ठीक है ना, आफ्टर सिग्नेचर दैट बिल बिकम्स लॉ। बिल जो होगा वो क्या बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा, ठीक है ना। सेकेंड पावर होगी इसकी फाइनेंशियल पावर्स। देखिए फाइनेंशियल पावर्स की अगर मैं बात कर रहे हैं तो
लोकसभा को ज्यादा पावर दे रखी है राज्यसभा की कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109, क्या है, आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मनी बिल, देखो इसमें क्या है, मनी बिल कैन बी proposed can be proposed only in लोक सभा। नहीं, मनी बिल जो होगी वो लोकसभा के अंदर ही प्रपोज की जा सकती है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 109 में कहता है, यानी मनी से रिलेटेड कोई भी बिल हुआ, बजट वगैरह होता है या कोई भी ऐसा होता है, पेमेंट बढ़ाने, सैलरी बढ़ाने वाला कुछ भी होगा, वो बिल लाया जाएगा तो कहां लाया जाएगा, केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, अब जो बिल है, देखिए बिल जो होगा प्रपोज किया जा रहा है कहां पे, लोकसभा में, प्रपोज्ड इन लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा क्या करेगी, देखिए लोकसभा पास इट, लोकसभा क्या करे, पास कर रही है, पास कर रही है तो कहां जाएगी, गोज टू राज्यसभा, राज्यसभा में जाएगी, ठीक है ना। राज्यसभा क्या करेगी, अब राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर उसको पास करना है ना। राज्यसभा हैज टू पास बिल, है ना, बिफोर 14 डेज ऑफ रिसीविंग, 14 डेज से पहले पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा राज्यसभा को। अगर वो नहीं करेगी, है ना, इफ नॉट देन द बिल इज assumed एज पास्ड, ठीक है। तो बिल जो है लोकसभा में प्रपोज हुआ, लोकसभा ने उसको पास किया, पास करके बिल कहां गया, राज्यसभा में गया। राज्यसभा अगर 14 डेज से पहले पास करेगी तब तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी इसको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी मनी बिल के ऊपर राज्यसभा का कुछ भी नहीं, राज्यसभा उसको पास करना ही पड़ेगा, राज्यसभा को मना नहीं कर सकती वो, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लोकसभा, लोकसभा के प्रति क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, कौन, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। कार्यपालिका जिसको कहते हैं, जो कार्य करे, जो काम करती है, ठीक है ना। तो जैसे पीएम मोदी और उनकी जो कैबिनेट है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए जब तक कॉन्फिडेंस होगा लोकसभा का। और जैसे ही कॉन्फिडेंस खत्म होता है कि लोकसभा को लगता है कि अब ये सही से काम नहीं कर पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो उसको हटा देंगे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से, ठीक है। फोर्थ जो है पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल 368 है ना, द अमेंडमेंट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय द पार्लियामेंट अलोन। क्या इसमें दे रखा है कि जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट, ठीक है ना, अमेंडमेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is done by the parliament, है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर जो पार्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, वो केवल और केवल पार्लियामेंट कर लेती है, ठीक है ना। यानी अमेंडमेंट का जो प्रोसेस, इसमें राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा को भी, तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी क्या है, अधिकार दे रखा है इसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हम पढ़ते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। देखो, अलॉन्ग विद द लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी पावर होती है लॉ मेकिंग की, है ना। इट मीन्स राज्यसभा ऑल्सो फंक्शंस ऑन लॉ मेकिंग। राज्यसभा ऑल्सो फंक्शंस ऑन लॉ मेकिंग। कानून बनाने में राज्यसभा की भी अपनी एक रोल होता है, भूमिका होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों लोकसभा और राज्यसभा के इक्वल पावर होती है नॉन फाइनेंशियल बिल पर, है ना। यानी लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल powers on non-financial bills, ठीक है। दूसरी बात, पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए, जैसे लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की, ठीक है ना। तो लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स ऑन अमेंडमेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल पावर में अब यहां पे इसको राइट इक्वल नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मनी बिल जो होगा केवल कहां लाया जाएगा, कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। आर्टिकल 109 बताया था, और इसमें बताया था कि राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ेगा 14 डेज के अंदर नहीं करेगी तो वो बिल पास अपना मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको राइट कम दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको राइट से दे रखे बहुत ही कम दे रखे हैं, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल पावर वही है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर हो जाएगी इसकी, वो एग्जीक्यूटिव पावर हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, Council of Minister is responsible toward Council of Ministers is responsible toward Lok Sabha, okay, not the Rajya Sabha। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के, ना कि राज्यसभा की, ठीक है ना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, राज्यसभा मेंबर्स कैन आस्क questions, okay, from ministers
मिनिस्टर्स। ये एक पावर दे रखी है कि वो क्वेश्चन राज्यसभा के मेंबर भी क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वो उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पावर, स्पेशल पावर देखिए। फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, okay, majority of 2/3 of the members present in the polling and voting can declare a topic in the state list as a subject of the present importance. It means Rajya Sabha can declare state list subject as a present importance, as a national importance. यानी स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट अगर ऐसा है तो राज्यसभा की ऐसी पावर है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को भी वो नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। राज्यसभा जो होती है कैन पास, ओके, राज्यसभा कैन इंस्टॉल न्यू इंडियन सर्विसेज, ठीक है ना। न्यू जो इंडियन सर्विसेज है उसको वो क्या कर सकती है, प्रपोज कर सकती है, ठीक है ना। न्यू इंडियन सर्विसेज को ये स्टार्ट कर सकती है, इंस्टॉल कर सकती है, ये आर्टिकल इसमें दिया हुआ है, ये इसके कुछ पावर्स है, ओके। दीज आर 2 important questions for you. You have to do these questions in your notebook. Please make separate notebook for SST, okay. Do it in fair handwriting and send it in a PDF format with clear image, okay. Thank you very much.